तो CCQ टाइप बी हम लोग 5 क्वेश्चन लगाए थे। छठवां क्वेश्चन सारणिक की मदद से लगेगा, इसलिए थोड़ा उसको बाद में पढ़ा जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग लगाने जा रहे हैं। 7वें से स्टार्ट किया जाए, छठवां बाद में पढ़िएगा। 7वां क्वेश्चन है तीन गुणे तीन का एक अवयव है और सिद्ध करना है fx गुणे fy बराबर fx प्लस वाई। तो देखिए, जो अवयव है उसको एक फलन की तरह दिया गया है fx बराबर, और जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है फलन का मान x पर गुणे फलन का मान y पर, फलन का मान x पर गुणे फलन का मान y पर। fx की जगह तो हम एकदम यही उतार देंगे, एकदम यही लिख देंगे। fx की जगह यही लिख देंगे, और fy का मतलब होगा fy का कि इस फलन में जहां जहां x है, 4 जगह है, जहां जहां x है वहां वहां लिख देना है y। तो cos y sin y माइनस sin y cos y 0 0 0 0 1। फलन में हर x की जगह y। इस अवयव में इस अवयव से गुणा करना, जो गुणा का तरीका बताया गया है उसी तरीके से गुणा होगा। पहला स्तंभ ले लेंगे, पहला स्तंभ ले लेंगे, पहले तत्वों से पहले में गुणा। इन सब में cos y का गुणा होगा। इसमें cos y, इसमें cos y, इसमें भी cos y। दूसरे वाले से, अभी उनको भूल जाइए, पहले वाले से पहले में गुणा, दूसरे वाले से दूसरे में गुणा। तो माइनस, इसमें किसका गुणा करना है? साइन y का। इसमें किसका गुणा? साइन y का। इसमें किसका गुणा? साइन y का। पहले वाले से पहले वाले में गुणा, दूसरे वाले से दूसरे वाले में गुणा, साइन y का गुणा। अब तीसरे वाले से तीसरे में गुणा, 0 0 0। इनको जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस, जोड़ देंगे। अब दूसरा स्तंभ लेंगे और अलग लिखेंगे। अब दूसरा स्तंभ लेंगे और अलग लिखेंगे, इसमें जोड़ के नहीं, अलग लिखेंगे। पहले तत्व से पहले में गुणा, तो सब में गुणा होगा माइनस साइन y का। इसमें माइनस साइन y का गुणा, इसमें भी माइनस साइन y का गुणा, इसमें भी माइनस साइन y का गुणा। अब दूसरे वाले से दूसरे में गुणा, cos y का गुणा, इसमें भी cos y का गुणा, इसमें भी cos y का गुणा, इसमें भी cos y का गुणा, और तीसरे वाले से तीसरे में गुणा।
जोड़ देंगे, ये माइनस है, जोड़ देंगे। अब तीसरा स्तंभ लेंगे, अलग लिखेंगे, इसमें जोड़कर नहीं लिखेंगे, अलग लिखेंगे। अब तीसरा स्तंभ लेंगे, 0 से पहले में गुणा, फिर 0 से दूसरे में गुणा, 1 से तीसरे में गुणा, 1 से, इनको जोड़ देंगे। ये गुणा, पहला स्तंभ ले लेंगे, cos y से पहले में गुणा, sin y से दूसरे में गुणा, 0 से तीसरे में। फिर दूसरा स्तंभ लेंगे, माइनस sin y से पहले में गुणा, cos y से दूसरे में गुणा, 0 से तीसरे में गुणा। अब तीसरा स्तंभ ले लेंगे, 0 से पहले में गुणा, 0 से दूसरे में गुणा, 1 से तीसरे में गुणा। क्या मिला देखिए, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फार्मूला होता है cos A प्लस B का। sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फार्मूला होता है sin A प्लस B का। और ये सब जुड़कर 0। अगर माइनस कॉमन ले लें तो sin A cos B प्लस, माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस हो जाएगा, sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फार्मूला होता है, माइनस कॉमन ले लीजिए, फार्मूला है sin A प्लस B का। इसमें से माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, पहले इसको लिखिए, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फार्मूला होता है cos A प्लस B का। ये जुड़कर 0 0 0 1। अब आप जहां पहुंचे हैं उसको देखिए और क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों को देखिए, दोनों में फर्क क्या है। जिन 4 जगहों पर x दिख रहा है उन 4 जगहों पर यहां x प्लस y दिख रहा है। बाकी cos जहां है वहां cos है, sin की जगह sin है, माइनस भी है, 0 की जगह 0 है। अगर ये fx है तो जब हर x की जगह x प्लस वाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा f x प्लस वाई, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग चले और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। ये 7वां क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इससे पहले कि हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएं, त्रिकोणमिति में फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कोण को आधा करने वाले फार्मूले। साइन 2a का वैसे तो पॉपुलर फार्मूला है 2 sin A cos A, sin 2a cos 2a और tan 2a। tan 2a का फार्मूला है 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A।
ये कोण को क्या कर देता है, आधा। जरूरी नहीं है 2a पर ही रहे, जितना भी कोण यहां रहेगा उसका कर देगा आधा। साइन और कॉस के भी इसी तरीके से tan वाले फार्मूले हैं। 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इन फार्मूलों की अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन फार्मूलों को आप एक बार दोबारा याद कर लें। आठवां क्वेश्चन है, एक आव्यूह है ए, और आई समान कोटि की इकाई आव्यूह है। कह रहा है क्वेश्चन में आई समान कोटि की, मतलब ये 2 गुणे 2 का है, तो आई भी 2 गुणे 2 का, मतलब समान कोटि का इकाई आव्यूह होगा, मतलब आई होगा ये 2 गुणे 2 का इकाई आव्यूह। तो हम लोगों को दिखाना है, सिद्ध करना है कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए गुणे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर ए एक आव्यूह है 2 गुणे 2 का, tan अल्फा बाई 2 है इसमें, तो ये सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड बड़ा छोटा सा आई प्लस ए, आई इकाई आव्यूह हो गया प्लस ए यानी ये, जोड़ दीजिए। 1 में जुड़ेगा 0, 0 में जुड़ेगा ये, 0 में घटेगा प्लस माइनस मिलके माइनस, 1 में जुड़ेगा 0, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। राइट हैंड साइड आई माइनस ए आई मतलब इकाई आव्यूह, इसमें घटाना है ए को, ए ये माइनस है। जब ये घट जाए पहले घटा लेना, तब गुणा करना इससे। गुणा करना, पहले घटाइए, 1 में से घटेगा 0,
जीरो में घटेगा tan अल्फा बाई 2, जीरो में घटेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस, एक में से घटेगा जीरो। अब ये सोच रहे हैं ये घटकर tan अल्फा बाई 2 के रूप में आया है, और यहां दिख रहे हैं साइन कॉस। साइन और कॉस के भी ऐसे फार्मूले हैं जो tan के रूप में होते हैं और कोण को कर देते हैं आधा। cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर यहां 2a रहता तो यहां पर a लिखते, जितना रहेगा उसका आधा लिखेंगे। अल्फा है तो अल्फा बाई 2 लिखेंगे। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। a की जगह रहेगा अल्फा बाई 2। यहां भी यही चीज लेकिन माइनस में। यहां यही चीज रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ा छोटा सा था, आई में ए को जोड़ दिए। राइट हैंड साइड में पहले आई में ए को घटाए, ये मिला प्लस है और ये माइनस। फिर देखिए ये तो tan के रूप में, तो ये जो साइन कॉस है उनको भी tan के रूप में लिख दिए। अब हम ये देख रहे हैं, अब तो दोनों का गुणा करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जगह पर tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 दिख रहा है। अपने काम को छोटा करने के लिए, बहुत ज्यादा लिखने में समय न लग जाए, उसके लिए अगर आप चाहें थोड़ी देर के लिए tan अल्फा बाई 2 को, जो कि बहुत जगह पे है, कुछ मान लीजिए, छोटा सा चीज मान लीजिए। tan अल्फा बाई 2 को हमने मान लिया x, और अब अगर हर tan अल्फा बाई 2 की जगह अगर हम x लिख दें, जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां x, कुछ हल्का लगा यहां पर, एक काम और करिए, एक सबके बटे में एक ही चीज है, सबके बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी गुणा करना है, गुणा करना ऐसे ही दिक्कत वाला काम है, उसमें भी इतना बड़ा बड़ा चीज रहे गुणा करो और बहुत बड़ा दिक्कत। सबके बटे में एक ही चीज है, वो कॉमन ले रहे हैं। अब 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, और उसको यहां बीच में लिखने की बजाय सबसे पहले लिख दे रहे हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिए। अब बीच में क्या लिखे, सबसे पहले लिख दिए उसको। सबके बटे में से देखिए कॉमन ले लीजिए,
सबसे पहले देखिए, अब हम गुणा करेंगे। जो गुणा करने का नियम पढ़े हैं उस नियम से गुणा करेंगे। तो इसका पहला स्तंभ ले लेंगे, पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा, इसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्यूब। दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा, 2x का इसमें गुणा और 2x का इसमें गुणा, जोड़ दें। पहला स्तंभ ले लीजिए, पहले तत्व से पहले में गुणा और दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा, जोड़ दें। अब ये दूसरा स्तंभ ले लेंगे, अब अलग लिखेंगे, जोड़ के नहीं लिखेंगे, अब अलग लिखेंगे। पहले तत्व से पहले में गुणा, माइनस 2x का गुणा, माइनस 2x का गुणा, और दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा, तो x में इसका गुणा और 1 में इसका गुणा, अब फिर जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन कठिन है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कठिन है इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जाम में आता नहीं है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में। तो पहला स्तंभ ले लिए, पहले तत्व से पहले में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा। फिर ये देखिए, पहले तत्व से पहले में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा। अब इसको नोट करके इनको जोड़िए, घटाइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस, इनको जोड़िए, घटाइए, माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ये दोनों मिलकर एक्स, 2x में से एक्स प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, जैसे रहने दीजिए, x कॉमन, माइनस एक्स कॉमन, ये ठीक। अब चारों में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ये कट गया। जहां जहां एक्स है फिर से tan अल्फा बाई 2 लिख दीजिए और देख लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड आया था यही था, जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह से सिद्ध हो गया कि दोनों पक्ष आपस में बराबर। अब इसकी प्रैक्टिस कितनी बार आप करते हैं यह आपके ऊपर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया है।
इस आव्यूह और इस आव्यूह तीनों का गुणनफल अगर 0 है तो पता लगाओ x का मान कितना होगा। तो अगर 3 अवयवों का गुणा है, आपका मन करे तो पहले इन दोनों का गुणा कर दीजिए, जो मिले उसमें इससे गुणा कर दीजिए, या फिर पहले इन दोनों का कर दीजिए। अगर आप पहले इन दोनों का गुणा करेंगे लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ हैं। पहले इसको लेकर गुणा करो, फिर इसको लेकर गुणा करो, फिर इसको लेकर गुणा करो, लंबा होगा लेकिन आंसर आएगा। अगर आप ये चुनते हैं कि पहले इन दोनों का गुणा करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही स्तंभ होने के कारण इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटी चीज से गुणा करेंगे और अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। इन दोनों का करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, और तब इससे गुणा करेंगे समय ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर दोनों में आएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, और इनका कर दे रहे हैं गुणा, चूंकि एक ही स्तंभ है, एक ही बार लेना पड़ेगा। पहले तत्व से पहले में गुणा, x का गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा, तीसरे तत्व से तीसरे में गुणा, और फिर सबको जोड़ देंगे। बस इतना ही हुआ, क्योंकि एक ही स्तंभ है। पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे स्तंभ में, तीसरे तत्व से तीसरे स्तंभ, बराबर 0। जोड़ दिया जाए x + 2 9, 2x + 3। देखिए इनका गुणा किए, छोटा हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। जो आप रजनीश वाला क्वेश्चन लगाए थे उसमें क्या था, सामान्य संख्या पक्ति अवयव में, दाम स्तंभ अवयव में, एकदम उसी तरह गुणा है। एक ही स्तंभ है, एक ही बार लेना पड़ेगा, तो पहले तत्व से पहले में गुणा, x में गुणा, पहले तत्व से पहले में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा -45, और तीसरे तत्व से तीसरे में गुणा -1 में गुणा। इन सबको आपस में जोड़ देंगे। रजनीश वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, गुणा करने पर 1 × 1 का अवयव मिला था, केवल 28,500। उसी तरह से ये 1 × 1 का अवयव आपको मिलेगा, x² 2x -45 -2x -3। इधर अवयव है 1 × 1 का, तो उसको भी अवयव रूप में लिख दीजिए, 1 × 1 का, केवल 1 का, ये कट गया। x² -48, इधर भी अवयव, इधर भी अवयव, इसका यह तत्व इसके इस तत्व के बराबर होगा। दोनों तरफ से अवयव हटा दीजिए। x² बराबर 48, x बराबर होगा 48 का वर्गमूल, वर्गमूल प्लस में भी होता है माइनस में भी, तो 16 × 48 होता है, 16 का वर्गमूल 4, अकर्णी में 3। तो इस तरह से आपको x का मान प्राप्त होगा ± 4 करणी में 3। इस तरह से लास्ट वाले दोनों का गुणा पहले किया गया, और गुणा होने के बाद फिर इन दोनों का गुणा कर दिया गया।
फर्स्ट ईयर में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो जो अगला क्वेश्चन वो गणितीय आगमन के आव्यूह के कुछ क्वेश्चन गणितीय आगमन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लगाए जाते हैं। तो इसलिए अब अगले क्लास में उसको बताया जाएगा। तीन ही क्वेश्चन लगे, लेकिन तीनों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप उनकी प्रैक्टिस करें बढ़िया से।